दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 5 मई को टर्म 2 का मैथ्स का स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक दोनों का पेपर है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने टॉपर्स का आंसर शीट शेयर किया है और हमें सजेस्ट किया गया है कि आप सभी बच्चे को ये वाले आंसर शीट को शो किया जाए और आपको बताया जाए कि क्या क्या टॉपर्स ने ध्यान में रखा था अपने पेपर को अटेम्प्ट करने टाइम, कि इनका फुल मार्क्स आ सका। और जो एवरेज बच्चे हैं या फिर जो अच्छे भी बच्चे हैं, सभी बच्चे अच्छे होते हैं, तो वो क्या गलती करते हैं जो उनका मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए था बट जब रिजल्ट आता है तो कम आ जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, यही वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि टॉपर ने क्या क्या बातों का ध्यान में रखा है अपने पेपर को अटेम्प्ट करने टाइम और क्या क्या गलती आपको नहीं करना है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये टॉपर है इन्होंने पीछे से स्टार्ट किया है, यानी कि लास्ट सेक्शन से इन्होंने अपने पेपर को लिखना स्टार्ट किया है। तो मैथ्स के सब्जेक्ट में मैं भी सभी बच्चे को यही बोलता हूं कि हो सके तो आप लोग पीछे से ही स्टार्ट किया कीजिए। रीजन क्या है कि मैथ्स के अंदर पीछे लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं जिसका वेटेज हाई रहता है और वैसा क्वेश्चन रहता है जो ऑलरेडी आपने काफी बार प्रैक्टिस कर रखा है। तो उससे क्या होता है कि अगर टाइम इन केस कम पड़ जाएगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरा कि वो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक मोरल अप हो जाता है कि यस, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन तो कर लिया है, यानी अच्छे खासे मार्क्स मेरे मुट्ठी में फिक्स हो चुके हैं। सो प्लीज इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, जैसा कि इस बार आपका टर्म 2 में सर्कल वाला चैप्टर आ रहा है, उसमें 2 थ्योरम है। तो 2 थ्योरम में अगर एक थ्योरम आपके एग्जाम में आता है तो प्लीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है, देन गिवन क्या है, देन प्रूव करना है, मतलब कि टू प्रूव यानी प्रूव क्या करना है, देन अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है तो वो लिखना है। देन प्यारे बच्चों, आपको फाइनल स्टेप जो होता है प्रूविंग वाला वो करना है। एक भी स्टेप आपने मिस किया, अगर आपने गिवन नहीं लिखा, फिगर नहीं बनाया, टू प्रूफ नहीं लिखा, तो आपके मार्क्स कट होंगे, क्योंकि ये सारे स्टेप के 1/2 यानी 0.5 मार्क होते हैं। प्लीज इस वाले चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। ये सर जी रखेंगे, वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। क्या आने वाला है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें फिगर जरूर ड्रॉ किया कीजिए, क्योंकि यहां से बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। अगर इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया, आपने फिगर ही ड्रॉ नहीं किया तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं और टीचर मार्क्स देगा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, प्रॉपर फिगर को ड्रॉ किया कीजिएगा लेबलिंग के साथ। और जो भी यहाँ पर जैसे कि ए बी यहाँ पर क्या है तो ये इसने लिखा है, बी सी क्या है तो ये इसने लिखा है, तो ये भी आप लोग प्रॉपर लिखिएगा ताकि पता तो चल सके कि इस वाले फिगर में क्या चीज क्या डोनेट कर रहा है। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन देख पा रहे स्टैटिस्टिक्स से, तो जो भी क्वेश्चन आपका आएगा अगर उसमें फॉर्मूला का यूज होता है तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिखा कीजिए। अगर 4 मार्क्स का है तो फॉर्मूला के 1 मार्क्स मिलेंगे, 2 या फिर 3 मार्क्स का है तो 0.5 मार्क्स से लेकर 1 मार्क्स तक आपको मिलता है। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है हर एक क्वेश्चन के नीचे, जिसका फॉर्मूला आपको आता है और जिसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है। प्लीज जरूर लिखिएगा, गलती से भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से
से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे ये भी गलती करते हैं। यहाँ देखिए ये वाले क्वेश्चन में 2x का वैल्यू आ रहा था, पहला 6 दूसरा -54। ये वाले क्वेश्चन में पूछा गया था स्पीड, तो स्पीड क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो आपको एक x को नेग्लेक्ट करना था। क्या लिखा इस बच्चे ने? इनवैलिड बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो इसी तरह अगर कोई भी क्वेश्चन में दो वैल्यू आ रहा है तो आपको चेक कर लेना है कि क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई क्वेश्चन को कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर स्पीड पूछ रहा है तो नेगेटिव वाला आंसर तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा। डिस्टेंस पूछ रहा है तो नेगेटिव डिस्टेंस होता ही नहीं है। तो प्लीज ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये छोटा छोटा गलती है जो आप कर देते हैं और वो टॉपर नहीं करते हैं, और यहीं से एवरेज और टॉपर में डिफरेंस निकल कर आ जाता है। तो प्लीज देखिए अभी गलती कर रहे चलेगा, बट फाइनल बोर्ड में आपको पेपर लिखने टाइम गलती नहीं करना है। और प्यारे बच्चों एक चीज और कि लाइक देखिए x का वैल्यू 6 आया तो आप लोग फाइनल में ऐसा जरूर लिखिएगा कि 6 क्या है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है तो लिख दीजिएगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह जो भी वर्ड प्रॉब्लम रहेगा उसमें जो भी आपका आंसर रहेगा वो एक्चुअली क्या डिनोट कर रहा है उसको एक अलग से लाइन में लिख के पैक कर दीजिएगा। अब बच्चों के दिमाग में एक और डाउट होता है कि सर हम लोग मैथ में रफ वर्क कहाँ करेंगे, राइट साइड में ही या फिर पीछे वाले पेज में? तो प्यारे बच्चों पीछे वाले पेज में मत कीजिए, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ लिखिए फिर पेज पलटिए, फिर लिखिए फिर पेज पलटिए, तो ये सब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए राइट साइड ऑलरेडी एक मार्जिन ड्रॉ किया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। बट अगर आपको और ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप एक खुद से भी मार्जिन राइट साइड में ड्रॉ कर सकते हैं रफ वर्क के लिए। बट रफ वर्क सेम पेज में किया कीजिए, ना कि पीछे, क्योंकि आपका टाइम काफी ज्यादा इसमें वेस्ट हो जाता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि इस बार टर्म 2 में कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि सर कंस्ट्रक्शन में क्या हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है? तो प्यारे बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यस लिख दीजिए रीजन क्या है और लिखिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा मतलब पूरा लिख रहे बुक इस लैंग्वेज में, शॉर्टकट में लिखिए ना, पूरा शॉर्ट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लिखते तो मार्क्स नहीं कटता है। हाँ बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखा कीजिए। हो सकता है कुछ को टीचर मार्क्स कट कर ले, तो यस आप लोग शॉर्ट में लिखिए, 3 ही लाइन में कवर अप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। बट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखा कीजिए। और इसमें क्या लिखना है, जो आपने ड्रॉ किया वो सब लिखते जाना। सिंपल, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस आपने 3.5 सेंटीमीटर माना तो लिख दीजिए ना। इसमें कोई भी आपको वो ग्रामर तरामर थोड़ा है, इसमें तो आपको नॉर्मल भाषा में लिखना है। आई होप कि ये चीज का आप ध्यान में अच्छे से रखिएगा। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि अगर आपका कोई कुछ भी गलती हो जाता है, यस ऑब्वियस सी बात है, मैथ से कैलकुलेशन में तो गलती होता ही होता है। तो लाइक देखिए यहाँ पर गलती हुआ तो टॉपर ने बस ऐसे लाइन खींच के कट किया है। आपको भी यही करना है। क्या करना है, कुछ गलती होगा ना तो बस एक लाइन खींच दीजिए, कहानी खत्म है। ऐसे आप लोग ऐसे ऐसे कट मत कीजिएगा, काफी कॉपी खराब दिखता है। एक बात और कि जैसे कि मॉडल क्लास ये वाला था तो आप लोग भी ऐसे मॉडल क्लास को क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर में एंगल में पैक कर दीजिएगा। ये अच्छा होता है क्योंकि टीचर इस चीज को ध्यान रखता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि ग्राफ तो आने वाला है नहीं, सो ग्राफ के बारे में मैं डिस्कशन भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट एक मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जो मेन चीजें था वो मैंने आपको बता दिया। एक चीज और कि हर हाल में सारा क्वेश्चन आपको मैथ्स के अंदर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होता है। कुछ ना कुछ जरूर आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जो भी आता है फॉर्मूला गिवन जो भी आपको आता है लिख डालिए, जरूर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। एक बात और कि जितना नीट एंड क्लीन हो सके उतना नीट एंड क्लीन अपने कॉपी को, अपने आंसर शीट को रखने का कोशिश कीजिएगा। सो प्यारे बच्चों, ये सब बातें हैं जो टॉपर ने ध्यान में रखा है। एक चीज और कि सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एरिया निकाले, तो बच्चे क्या करते हैं, अगर एरिया 23 आया तो बच्चे 23 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अरे नहीं भाई, एरिया है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम रहता तो क्या होता,
सेंटीमीटर क्यूब होता, और अगर आपका लेंथ होता तो सेंटीमीटर होता। तो प्लीज ये सब चीज ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आपके 0.5 मार्क कट होते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई रिजल्ट में 2 मार्क्स 3 मार्क्स कम क्यों आ गया। सो प्लीज इस सभी पॉइंट्स को ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको और भी सब्जेक्ट का टॉपर आंसर शीट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप जिसका नेम है फास्टेस्ट एजुकेशन आर्मी, वहां पर मैंने दे दिया है, वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।